पहले योग्य बनो फिर इच्छा करो। बर्थडे वाला दिनांक तो सतगुरु हमें भाव देते हैं कि पहले योग्य बनो। जैसे कोई चाहे कि मुझे बड़ा घर मिल जाए, बड़ी गाड़ी हो मेरे पास, तो वो सब भी मिल जाएगा, लेकिन पहले उसके योग्य बने। इतनी एबिलिटी हमारे अंदर हो कि हम इतना हमारे पास धन हो, तो फिर हम इच्छा करें कि हाँ हमें ये लेना है, तो मिल जाएगा। और अगर हमारे भीतर वो एबिलिटी नहीं है, धन भी नहीं है, और हम बड़ी इच्छा करते हैं, तो वो इच्छा हमारे अंदर में अभाव ही लाएगी, अभाव को ही बढ़ाएगी, क्रोध को ही बढ़ाएगी, ईर्ष्या ही बढ़ाएगी। इसलिए ये बताया है कि पहले योग्य बनो फिर इच्छा करो। तो चाहे हम संसार का देखें या सूक्ष्म का देखें, उसके लिए भी पहले योग्य बनो फिर इच्छा करो। परमात्मा की चाह भीतर में पाने की है, तो पहले हमें योग्य बनना है। हमें अपने पात्र को गुरु को सौंपना है और अपने आचरण को गुरु की वाणी से बनाते चले जाना है। ऐसा जैसे कल गुरुदेव ने संत मणि में कहा ना कि सत्संग की इलाज तुम्हारे हाथ है और तुम्हारी इलाज मेरे हाथ है। बहुत सुंदर भाव लगा। सत्संग की इलाज तुम्हारे हाथ है। सत्संग हम कर रहे हैं तो हमारी वाणी, हमारा भाव, हमारा आचरण इस तरह का हो कि कोई दूसरा देखे तो वो भी सत्संग के लिए प्रेरित हो। तो अगर हमारा आचरण भाव गलत है तो लोग सत्संग को ही दोष देते हैं ना कि कौन से सत्संग में जाते हो। तो इसलिए गुरुदेव ने कहा कि सत्संग की इलाज तुम्हारे हाथ है। वही भाव है कि हम इस योग्य बने, हमारे आचरण, हमारा व्यवहार इतना सुंदर मधुर होगा, हमारा हृदय साफ होगा, तो अपने आप ही भगवान भी आने को आतुर होंगे। इसलिए यही भाव है कि पहले योग्य बनो फिर इच्छा करो। और सेकंड है, कुएं में बाल्टी डालने से पानी मिलेगा तो फिर से क्या मिलेगा। तो कुएं में बाल्टी डालेंगे तो पानी मिलेगा, वैसे ही भीतर में शांति की चाह है, हमें शांतिमय जीवन जीने की चाह है, तो हमें सत्संग से अपने मन को जोड़ना है। सत्संग से मन जुड़ेगा तो हमें अपने आप ही शांति रूपी जल मिलने लगेगा। संसार में हम शांति की चाह करेंगे तो संसार तो जैसे गड्ढे का जल बताया जो गंदा है, तो वहां पर हमें अशांति ही मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। तो संत हैं वो हमें अपने भीतर से ही जोड़ देते हैं। संत ही बताते हैं कि शांति बाहर नहीं अपने भीतर है। इसलिए यही है कि अपने मन को परमात्मा से हमें जोड़ना है, तो हमें शांति रूपी जल, चाहे प्रेम का जल कहें, जो भी है वो हमें मिलेगा। हरि ने क्वेश्चन किया कि पहले योग्य बनो फिर इच्छा करो। तो पूछा कि क्या बिना इच्छा के योग्य बन सकते हैं क्या? तो इसका जवाब दिया है माँ ने आगे वीडियो में, वो सुने। इसमें यही बताया जा रहा है कि पहले योग्य बनो फिर इच्छा करो। जैसा हम गुरु के आदेशों पर चलेंगे, उनकी इच्छाओं पर चलेंगे, तो हम योग्य बनते जाएंगे।
और जो गुरु के द्वारा योग्य बनते हैं उनके भीतर फिर इच्छाएं होती ही नहीं है, क्योंकि वे तो बन गए योग्य। इच्छाएं तो सांसारिक वस्तुओं के लिए होती हैं, लेकिन जो गुरु के द्वार पर योग्य बनता है, संसार की वस्तुओं को पाने की इच्छाएं का तो नाश हो जाता है, और ज़रूरतें जो रहती हैं उन्हें भगवान पूरा करता ही करता है, उनका जो गुरु के आदेशों पर चल रहे हैं, गुरु की इच्छाओं को अच्छा कहकर चल रहे हैं।